हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट की विच इज़ जीएसटी। एंड जीएसटी हमने देखा कि सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों के सिलेबस में बराबर से काम कर रहा है और ये सारे प्रोविजंस दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट, दैट वाज रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन रूल्स। तो वैल्यूएशन रूल्स के बारे में आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 27 से लेके रूल नंबर 31 तक पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे अगला रूल जो आ रहा है, इट इज़ रूल नंबर 31 कैपिटल ए। 27 टू 31 में कोई अमेंडमेंट्स नहीं थे एज सच, तो पिछले बैच में भी जो मैंने पढ़ाया था और इस बार भी जो मैंने आपको भेजा है वो सेम ही कंटेंट है, कोई फ़र्क नहीं है। 31 ए वाला जो रूल है इसमें अमेंडमेंट्स हैं, तो मैं आपको एकदम अपडेटेड चीज़ बता रहा हूँ कि क्या इसमें चेंज आया है क्या नहीं, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो, जो रूल है इसका मैंने एक इलस्ट्रेशन भी नीचे ऐड किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये पेपर में एमसीक्यू है, मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने बुक में मतलब क्वेश्चन पेपर में से देख के इसको सॉल्व करके ऐड किया हुआ है। अब क्या इसमें करना है मैं आपको समझा देता हूँ कि सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये रूल 31 कैपिटल ए ऐड हुआ था अमेंडमेंट के थ्रू 2018 में। उसकी डेट दे रखी है 2018 जनवरी 23, उल्टा लिखा है मैंने, आप समझ लेना। तो 23 जैन 2018 दैट इज़ द रेफरेंस डेट। अब ये रूल एप्लीकेबल है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेके। सबसे पहला है लॉटरी टिकट। अब लॉटरी टिकट है ना, कुछ स्टेट्स में लीगल है, वैलिड है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो इसीलिए तो एक पार्ट इस रूल का ये है, दैट इज़ लॉटरी। दूसरा पार्ट जो है वहाँ पे आएगा बेटिंग, गैम्बलिंग, और तीसरा जो होगा इट इज़ हॉर्स रेस। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनकम है या जो सप्लाई है वो इसी नेचर का है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस। मतलब वहाँ आपका लक काम कर रहा है, कोई मेहनत अलग से आपको नहीं करनी है। तो पहले लॉटरी वाला पार्ट समझा रहा हूँ क्योंकि इसका सिस्टम अलग है, और ये जो बाकी के 3 पॉइंट्स हैं उनके लिए सिस्टम अलग है। तो 31 ए का जो सब रूल 2 है दैट इज़ फॉर लॉटरी, एंड जो सब रूल 3 है इट इज़ फॉर बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेस। चलो देखें थियरी क्या बोल रही है। देखो, सब रूल 2 में उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक फैक्टर लेना है, इट इज़ 100/128। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि 28% जीएसटी का प्रोविज़न यहाँ पे है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, किस चीज़ पे 28% जीएसटी कैसे लगाना है, तो उसके लिए 2 कंडीशंस दे रखी है। एक उन्होंने बोला जो लॉटरी का टिकट है उसकी जो फेस वैल्यू है, जैसे सपोज पे 500 रुपये फेस वैल्यू लिखी है वो, और एक जो लॉटरी की टिकट का प्राइस है जो ऑफिशियल गैजेट में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है विच एवर इज़ हायर। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको समझा दूं कि ये होता कैसे। जो इलस्ट्रेशन है वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उसी को अपने देख लेते हैं। देखो, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ और क्वेश्चन आपके सामने है। धनवर्षा लॉटरी ऑर्गेनाइज की गई है 21 मार्च 2020 को, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज कर दिया। बोला कि जो टिकट की फेस वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपये। अच्छा, फिर ये बोला कि दिवाली पे नवंबर में लॉटरी खुलने वाली है, और इसकी जो प्राइस जो है, टिकट की जो प्राइस है, फेस वैल्यू है ना, उस पर जो लिखा हुआ है कि 500 रुपये का टिकट है, लेकिन उसका प्राइस कितना है, एक टिकट कितने में मिल रहा है, 385 रुपीज़ में। अब ये बोला कि इन दोनों में से आपको लेना है विच एवर इज़ हायर, सिलेक्ट करनी है वैल्यू विच एवर इज़ हायर। तो कितना आएगा, 500 रुपये। अब बोला कि इस 500 रुपये में से वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है और इसमें जीएसटी कितना है वो पता करना हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आप इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 100/128। मैं आपको इसका सीधा सा मतलब समझा दूँ। 500 रुपये जो वैल्यू डिटरमाइन की है हमने विच एवर इज़ हायर वाली, इसके अंदर 28% जीएसटी इंक्लूडेड है। मतलब पर सेंट पर 100, अगर 100 रुपीज़ टिकट की वैल्यू है तो उस पर 28 रुपये जीएसटी है, और वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और हम दोनों को सेग्रीगेट करने जा रहे हैं। तो मुझे अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 लूँगा, और मुझे अगर जीएसटी चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर ऊपर 28 लेता, ठीक है। तो 500 इंटू 100 डिवाइड बाई 128 जब मैंने किया तो आपका आंसर आएगा 390.625 समथिंग। मैं उसको राउंड ऑफ करके 391 रुपीज़ लिख रहा हूँ। दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जो बाकी का अमाउंट बचा ना 500 में से 391, और बाकी का अमाउंट आएगा 109। दिस 109 इज़ जीएसटी। ये आपको टैली करना हो तो आप कर सकते हैं। काम करो, 500 पे गिनो 28 डिवाइड बाई 128,
तो जो 28 वाला प्रपोर्शन है वो आपको मिलेगा 109 एंड दैट इज जीएसटी। तो मैंने दोनों चीज़ बाइफरकेट करके बता दी कि जीएसटी कितना है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कंडीशन हो सकती है। अब देखो ऑप्शंस की मैं बात करूँ, जो एमसीक्यू है ना, स्टूडेंट्स बहुत बार जनरली इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, यार एमसीक्यू है देख लेंगे, 4 ऑप्शन है, एक तो सिलेक्ट कर ही लेंगे। भैया वो 4 ऑप्शन ही भारी पड़ते हैं। देखो जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है ना, तो वो लोग बहुत सोच समझ के एमसीक्यू के आंसर्स, करेक्ट आंसर तो होता ही है, बाकी के 3 ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के लगाते हैं। दे वेरी वेल नो कि आप तुक्केबाजी करोगे, कहीं ना कहीं ऑप्शन पे डिपेंड करोगे, तो वो ऑप्शंस भी वैसे रखते हैं कि आपका कंफ्यूजन लेवल हमेशा बना रहेगा। देखो यहाँ पे जो नंबर्स यूज हो रहे हैं 500, 385, विच एवर इज हायर। स्टूडेंट हायर लोअर में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, ये कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वो ऑप्शन में 500 भी दे रहे हैं, 385 भी दे रहे हैं। तो अगर बच्चा हायर के बदले लोअर लिख के आ गया तो उसका आंसर आ तो गया, लेकिन वो सही नहीं है। अगर उसको ऐसा ध्यान है कि हाँ विच एवर इज हायर था, बस वही आंसर है, तो 500 भी ऑप्शन में, बट वो भी गलत आंसर है। अब 391 ये तो करेक्ट आंसर है, तो चलो इसका रीज़न है आपके पास। ये 446 कहाँ से आया? मैं एज अ पेपर सेटर ये सोच रहा था ये 446 का ही नंबर क्यों लिया, इसने क्या सोच के डाला, रैंडमली भी लिखा हो तो कोई रीज़न तो होना चाहिए। मैंने ये ध्यान दिया कि ये जो मैंने आपको रेट बताया ना जीएसटी का 28%, ये अमेंडेड है। ये रेट अभी 2 मार्च 2020 से रेट अपग्रेड हुआ और 28% हुआ। प्रीवियस रेट था 12%। ये जो 28% है ये 2 मार्च 2020 से पहले प्रीवियस रेट था 12%। तो जब मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेशन लगाया कि 500 इंटू 100 बाई 112, तो आंसर आया 446। अब पता है इसका मतलब क्या है? पेपर सेटर ने ये सोचा कि जो बच्चा अमेंडमेंट पढ़ के नहीं आया है, पढ़ के आया है प्रोविजन, बट उसको ये नहीं पता है कि ये अभी 12 का 28% रेट हो गया है, वो 12% जब लगाएगा तो उसका आंसर 446 आएगा। तो क्यों ना वो भी ऑप्शन में दे दूँ, होने दो और कंफ्यूज। अब यहाँ पे अल्टीमेट आउटकम ये निकला कि जो बच्चा पूरा प्रोविजन एग्जैक्ट समझ के गया, जिसके दिमाग में क्लियर है कि पहले फेस वैल्यू और प्राइस में से करना है विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज हायर, फिर उसके ऊपर लेना है 100 बाई 128 क्योंकि 28% का रेट है, फिर जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतनी क्लैरिटी जिसके पास होगी सिर्फ उसी का करेक्ट आंसर आएगा। बाकी के आंसर इन 3 में से आ गए तो तुक्के लगा रहे हैं, उनको प्रोविजन पूरा याद नहीं है, और आधा अधूरा कानून याद होना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आप जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये इलस्ट्रेशन मैं आपको पहले सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 20 के पेपर का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे भी रखा हुआ है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलो, तो मैंने आपको जो सब रूल 2 बताया ये स्पेसिफिकली किसके लिए था? ये लॉटरी के लिए था, जो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख रहा था, दिस इज इन केस ऑफ लॉटरी। तो अगर अब मैं बात करूँ कि सर बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस में क्या होता है वो भी बता दो, तो चलो ये भी बता देता हूँ आपको। बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। इसके अंदर इन्होंने जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रखा। उन्होंने बोला कि जो भी फेस वैल्यू होगी आपकी बेट की, मतलब आप हॉर्स रेस पे पैसा लगा रहे हो, तो जितना पैसा आप लगा रहे हो दैट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ योर बेट, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी अलग से ऐड हो जाएगा। मतलब इसमें सिचुएशन कैसी रहेगी कि अगर आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लगा रहे हो और आपने 5000 रुपीज़ का बेट किया है, तो 5000 रुपये पे अलग से जीएसटी ऐड होगा, उसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी नहीं माना जाएगा। तो 5000 के ऊपर आप अगर जीएसटी ले रहे हो 28%, तो वो होगा 1400 रुपीज़। टोटल पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 6400। यहाँ पे सरकार 1400 रुपीज़ आपसे कमा के ले गई। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया है, द अमाउंट पेड इनटू द टोटली सेटर, ये एक वर्ड आ रहा है। टोटली सेटर एक मशीन है, मतलब पहले क्या होता था, आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, घोड़े की रेस में काउंटर पे भीड़ लगी है, लोग ऐसे पैसे बांट रहे कि भाई ले ले मेरी टिकट, इस घोड़े पे पैसे लगा, उस पर लगा, वैसा होता है। वो चीज़ हो सकती है, बट अभी इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर दिया है। बड़ी बड़ी प्रोफेशनल हॉर्स रेसेस जब ऑर्गेनाइज होती है तो वहाँ पे एक ATM मशीन जैसी मशीन लगी होगी, आप उसमें अपनी बेट एंटर करो, वो कंप्यूटराइज सिस्टम है ऑलरेडी, उसके अंदर प्रोग्राम्ड है सब कुछ, और जो भी हॉर्स का नंबर है वो आप सिलेक्ट करो, अपनी बेट का अमाउंट एंटर करो, कार्ड स्वाइप करो, कैश उसी में इंसर्ट कर दो, एंड आपकी टिकट बाहर आ जाएगी। तो वो टिकट वहाँ से जनरेट हो जाएगी, एंड देन जब जो भी हॉर्स जीतेगा तो वो बेट के हिसाब से अपने आप कैलकुलेट कर लेगा किसको कितना पैसा मिलने वाला है। तो दैट मशीन इज कॉल्ड टोटली सेटर। ये मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा रूल 31A किस तरीके से काम करता है।
आने वाले जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो रूल 31A में यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू सो मच।